हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दीप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के एक फ्रेश टॉपिक लेके जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यही चीज़ को, अपना प्यारा सा आइडियल गैस इक्वेशन को, ठीक है ना। क्या है आइडियल गैस? क्या है बच्चों? एक हाइपोथेटिकल गैस है दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज ऑल गैस लॉज। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लास में आज हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, गैस लॉज, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ेंगे? गैस लॉज, ऑल गैस लॉज, ठीक है ना। ऑल गैस लॉज में क्या आ रहा है? बॉयल्स लॉ आ रहा है, चार्ल्स लॉ आ रहा है, एवोगैड्रोस लॉ आ रहा है और गै-लुसैक लॉ आ रहा है। अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो रियल गैसेस जो है वो क्या है ना, बिहेव लाइक आइडियल गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये चीज़ आप बच्चों याद रख लीजिएगा। ये जो रियल गैस वाला सिस्टम है ना, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। कब? लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ याद रख दीजिएगा, ओके। अभी आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जो है, इसको थोड़ी छोटे मोटे तरीके से थोड़ा डिराइव कर लेते हैं। तो 3 बेसिक लॉज जो है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ क्या है ना, प्रेशर वॉल्यूम लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब T कांस्टेंट रहता है तब क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? जब T क्या होगा? जब T हो जाएगा कांस्टेंट बच्चों। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लॉ, क्या बताता है? कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर, अयो रे भाई, जब P कांस्टेंट हो जाता है बच्चों, जब P कांस्टेंट हो जाता है तब क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माने टेम्परेचर, ओके। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होगा, T जब दोनों कांस्टेंट होता है बच्चों, तब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अभी बच्चों N क्या है? व्हाट इज N? आप या ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो अगर हम तीनों को मिला दें ना, तीनों लॉज को अगर हम मिला दें तो क्या हो रहा है ना बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P आ रहा है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो इसको अगर हम डिराइव कर दें तो क्या आ जाएगा? PV इज इक्वल्स टू NRT। समझ में आया? नहीं आया बच्चों? आप देख लीजिए, ये अगर मैं यहाँ पे V इज इक्वल्स टू NRT/P कर दूँ, यहाँ पे R क्या आपको पता है ना बच्चों? अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हट जाता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा दे तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल, सॉरी, अरे भाई साहब, क्या हो रहा है ना, I'm sorry, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P अगर हो रहा है तो V इज इक्वल्स टू R NT/P होता है। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम लोग P इधर मल्टीप्लाई कर दे, PV इज इक्वल्स टू NRT। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, ओके बच्चों। P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आ गया आपका कांस्टेंट बच्चों। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। अगर मैंने कहा था आपको बच्चों कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट आर, यहाँ पे तीन वैल्यूज मैंने दे रखा है। तीन वैल्यूज तीन तरीके में है, एक मोल पर मोल में है, एक एटॉमिक में है, एक कैलोरीज में है, एक जूल पर मोल में है, कैलोरीज में है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जब RT रहेगा और PV रहेगा, यह आपका फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, आपका आंसर सीधा निकल जाएगा। डेंसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर फॉर्मूला बच्चों, योर गिफ्ट, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को, इस क्लास को ख़त्म करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आप
हर एक चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। नोट करके एक कॉपी बना के उस पर पूरा नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ जितने फॉर्मूला है उसको पेपर पे लिख के आप पेस्ट कर दीजिएगा बच्चों। और कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।